न्यूज़ देख रहे हैं आप। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर आपका मेज़बान ज़ुहूर लोला भी आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नज़र। कोकनाग ऑपरेशन आज तीसरे रोज भी रहा जारी। जंगल में मोटर शलू, रॉकेट लॉन्चरों और ड्रोन के जरिए बम गिराए गए। रिहाइश पजीर लोगों को महफूज मकामात की ओर किया गया मुंतकिल। महबूबा मुफ्ती ने डीएसपी हुमायूं भट्ट के अहलखाना के साथ ताज़ियत का किया इजहार। कहा, बदकिस्मती से हमारे नौजवान कब्रिस्तानों की रौनक बन रहे हैं। जिस वक्त सानहा पेश आया, बीजेपी जश्न में मसरूफ थी। मीरवाइज उमर फारूक नजरबंदी मामला। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने यूटी इंतजामिया को नोटिस किया जारी। 4 हफ्तों के अंदर अंदर जवाब किया तलब। सरहद जिला पूंछ की तहसील हवेली में पुल की हालत खस्ता हाल। लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना। इंतजामिया से की फौरी मदद की अपील। पेश खबरों की तफसील। जनूबी कश्मीर के गडोल कुकरनाग के पहाड़ी इलाके में तीसरे रोज भी सिक्योरिटी फोर्स और मिलिटेंटों के माबीन शदीद गोलियों का तबादला जारी रहा। फौज ने कमीन गाह को तबाह करने की खातिर मोटर शैलों, रॉकेट लॉन्चरों और ड्रोन के जरिए बम गिराए, जिस वजह से पूरा इलाका शदीद धमाकों से लर्ज उठा। सिक्योरिटी फोर्स ने एक वसी इलाके को मुहासरे में ले रखा है, जबकि गडोल पहाड़ी इलाके के नज़दीक रिहाइश पजीर लोगों को महफूज मकामात की ओर मुंतकिल किया गया है। जंगली इलाके में छुपे बैठे मिलिटेंटों को मार गिराने की खातिर मोटर शैलों, रॉकेट लॉन्चरों का इस्तेमाल किया गया। इसराइली साख्त के ड्रोन्स के जरिए जंगली इलाके में बम भी गिराए गए। दिफाई ज़राए ने बताया कि महसूर मिलिटेंटों को मार गिराने की खातिर जदीद टेक्नोलॉजी को बुरोकार लाया जा रहा है। हेलीकॉप्टर के साथ साथ इसराइली साख्त के ड्रोन्स की भी खिदमत हासिल की गई। आपको बता दें कि अभी तक जंगली इलाके में किसी मिलिटेंट की लाश बरामद नहीं की जा सकी है। जनूबी कश्मीर कोकरनाग की गडूल जंगल इलाके में मिलिटेंट मुखालिफ ऑपरेशन आज तीसरे रोज भी जारी रहा। इनकाउंटर में जख्मी एक और जवान ने आज दम तोड़ा, जिससे जाम बहक एहलकारों की तादाद 4 हुई है। इलाके में सिक्योरिटी फोर्स और मिलिटेंटों के दरमियान तसादुम आराई फिलहाल जारी है। बता दें कि गुज़िश्ता रोज़ मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला मौसूल होने के बाद सिक्योरिटी फोर्स ने गडोल कोकरनाग के जंगली इलाके को मुहासरे में लेकर तलाशी ऑपरेशन शुरू किया, जिस दौरान ताक में बैठे मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके नतीजे में डीएसपी, कर्नल और मेजर समेत 3 आला अफसरान जाम बहक हुए और आज इनकाउंटर में जख्मी एक और जवान ने दम तोड़ा है, जिससे अब जाम बहक एहलकारों की तादाद 4 हुई है। ताम हमले में मुलव्वस मिलिटेंटों की तलाश बड़े पैमाने पर जारी। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला व पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती आज कोकरनाग इनकाउंटर में जाम बहक हुए। डीएसपी हुमायूं भट्ट के श्रीनगर रिहाइश गाह पहुंची, जहां उन्होंने उनके लवाकीन के साथ ताज़ियत की और हुमायूं भट्ट को खराज अकीदत पेश किया। महबूबा मुफ्ती ने इस मौके पर कहा कि इससे बड़ा अलमिया क्या हो सकता है कि जिस जवान के गुज़िश्ता साल शादी हुई वो इस साल शहीद हो गया। उन्होंने कहा कि हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे जवान कब्रिस्तान सजा रहे हैं जब उनके हंसने खेलने की उम्र होती है। महबूबा ने कहा कि जिस वक्त ये सानहा पेश आया, बीजेपी दिल्ली में उस वक्त जश्न मना रही थी। ये हालात की क्या बात करते हैं यहाँ, ये मैं इसको कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं देना चाहती। ये तो पता है, हालात तो सबको नजर आ रहे हैं क्या है। इतना जवान बच्चा, पिछले साल उसकी शादी हो गई थी, इस साल शहीद हो गया। इससे बड़ी कश्मीर की और ट्रेजेडी क्या हो सकती है। और वहाँ वो जश्न मना रहे थे दिल्ली के अंदर बीजेपी वाले। नहीं कह सकती एक माँ बाप का जवान बेटा इस तरह शहीद हो गया, तो उनके लिए क्या रहा, उनकी तो दुनिया खत्म हो गई ना। अब इसमें हम क्या करेंगे, कितनी बार बोलेंगे मजम्मत करते हैं, कंडेम को, उससे तो वो वापस नहीं आएगा। वो इतना 1 साल भी उसकी शादी को नहीं हो गया था और इस तरह गोलियों का शिकार हो गया। ये तो हमारी बदकिस्मती है जम्मू कश्मीर की कि हमारे जवान इस तरह शहादत पाते हैं जबकि उनके दिन हंसने खेलने के होते हैं और वो कब्रिस्तान की रौनक बन जाते हैं। इधर महबूबा मुफ्ती की साहिबजादी इल्तिजा मुफ्ती भी मां के हमरा ताज़ियत पुरसी के लिए आई थी। उन्होंने कहा कि कोकरनाग सानिया मायूस कुन है, इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि शर्मनाक बात है कि जिस दौरान ये सानिया पेश आया, बीजेपी जश्न में मसरूफ थी। जो इनमें से एक थे हुमायूं भट्ट साहब, उनकी लास्ट ईयर ही शादी हुई थी। ही इज़ लेफ्ट बिहाइंड, यू नो,
a 1-month-old baby. So it's very sad. It's very sad कि यहाँ पे people जो असली में लोग हैं, they're paying a price with their lives, and this conflict is still going on. तो यहाँ आके बहुत बुरा लगा. हम इनकी मदर से मिले, फादर से मिले, and they have this dignity about them, and that it just really breaks your heart. एक तरफ से कहा जा रहा है कि हालात ठीक है, दूसरी तरफ से देखिए, मैं यहाँ पॉलिटिकल स्टेटमेंट करने नहीं आई हूँ. हम यहाँ कंडोलेंसेस एक्सटेंड करने आए थे अपने. इट्स वेरी सैड जो भी हुआ है, और जो साथ में आर्मी के भी जो आई थिंक दो तीन लोग मरे हैं, उनके लिए ऑल्सो माई हार्ट रियली ब्रेक्स, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हम तो यहाँ बोलते रहते हैं, लेकिन इनके साथ ये हो रहा है. दे आर द वंस who've lost a family member. There's a woman, she's lost her husband. एक औरत है जिनने अपने बेटे को खोया. तो it's very sad and my heart. कैसे ये रुक सकता है ये सिलसिला? देखिए, यहाँ मैं political statements देने नहीं आई हूँ. I have just come here to extend my condolences. But it's shameful कि जिस दिन इनकी ऐसे मौत हुई, उस दिन वहाँ ऑफिस में बीजेपी हेडक्वार्टर्स में आपने खुद देखा वो फूल बरसा रहे थे. It's shameful. I mean इतना बड़ा हादसा होता है और आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो it's just very sad. आगे बढ़ते आयुष की वज़ारत ने अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन के साथ मिलकर श्रीनगर में आज अपनी पहली कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया. 21 रियासतों के 90 मंदोबीन ने 17वें आयुर्वेद प्रो में हिस्सा लिया, जिसका एहतमाम श्रीनगर के शरीन बाग डेंटल कॉलेज ऑडिटोरियम में किया गया था. इस मौका पर जम्मू कश्मीर यूटी के एलजी मनोज सिन्हा मेहमान खुसूसी तौर मौजूद थे, जिन्होंने इस 3 रोज़ा आयुर्वेद कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया. इस तकरीब में 40 से ज़ायद कंपनियों ने ताउन किया. इस मौका पर वादी भर से 250 से ज़ायद स्टेक होल्डर्स भी इस तकरीब में मौजूद थे. एलजी मनोज सिन्हा ने इस मौका पर खिताब करते हुए कहा कि हम जल्द ही जम्मू और कश्मीर में एक आयुर्वेद कॉलेज शुरू करेंगे. कोविड पैंडेमिक की दूसरी लहर से उबरने के पश्चात 2021 में आयुष हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर के ऑपरेशन का सिलसिला यहाँ शुरू हुआ और पहली बार आयुर्वेद के लाभों को जम्मू कश्मीर के सुदूर अंचलों में पहुँचाने में हमारे आयुष मंत्रालय को सफलता मिली. जम्मू डिवीज़न में आयुर्वेद ज़्यादा प्रचलन में है और कश्मीर संभाग में यूनानी पद्धति पर ज़्यादा लोगों का भरोसा है. जम्मू के अखनूर में आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज तथा हॉस्पिटल कार्यरत है. गांदरबल में यूनानी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल की शुरुआत की गई है. अभी इस साल कठुआ के लिए होम्योपैथिक कॉलेज एवं हॉस्पिटल का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ है. साथ ही सरकार ने 50 बेड वाले 5 इंटीग्रेटेड आयुष हॉस्पिटल्स कुलगाम, कठुआ, कुपवाड़ा, किश्तवाड़ तथा सांबा में स्वीकृत किए. 2 10 बेड वाले इंटीग्रेटेड आयुष हॉस्पिटल्स, एक बारामूला में और दूसरा जम्मू में भी स्वीकृत किया गया है. आज पूरे जम्मू कश्मीर में लगभग 500 आयुष हेल्थ और वेलनेस सेंटर फंक्शनल हैं. अभी भी इस दिशा में काफ़ी गैप है जिन्हें भरने की आवश्यकता है. अभी जो बात भारत सरकार के सचिव महोदय ने कही है कि श्रीनगर में एक आयुर्वेद का मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि 2 मेडिकल कॉलेज हम खोलना चाहते हैं, श्रीनगर में भी और जम्मू में भी, और आपकी सहायता अपेक्षित है. और हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द हमारे सेक्रेटरी हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन भूपेंद्र जी और उनकी टीम इस संदर्भ में प्रस्ताव बना करके भारत सरकार को भेजे और जो औपचारिकताएं जम्मू कश्मीर प्रशासन को करनी है वो हम सब जल्दी से जल्दी करें. आयुष मिनिस्ट्री इसे प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृति प्रदान करे. हम कोशिश करेंगे कि जल्दी प्रस्ताव आपके पास भेजा जाए. भदरवा में इंस्टीट्यूट ऑफ हाई अल्टीट्यूड को मंजूरी दी गई. खबरनामा जारी है. वक्त है छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे.